अल्हम्दुलिल्लाह इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैर हदी हदी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूर मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिद्दा व कुल्लु बिद्दतिन दलाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। क़ाल अल्लाहु फ़िल क़ुरआनिल मजीद कुल हाज़िही सबीली अदउ इलल्लाहि अला बसीरतन अना व मनि तबआनी रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अय्युन वजअलना लिलमुत्तक़ीन इमामा। अज़ीज़ भाइयों और बहनों, ये अल्लाह का शुक्र है कि हमें एक जुमा और नसीब हुआ है। हो सकता था पिछले जुमा में से इस जुमा के दौरान हम में से किसी की मौत हो सकती थी, और जुमा की फजीलत हम अक्सर हदीसों में सुनते हैं, कुरान की आयत है, तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ने हमें मौका दिया कि जुमा की बात हम सुने। ये सुन्नत रसूल है कि खुतबा सुना जाए, खुतबे के दौरान बातचीत न की जाए, और खुतबे में जो भी नसीहत है उसके बारे में अल्लाह से दुआ करे कि अल्लाह ताला हमको समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आज का मौजू तालिब इल्म और हमारी ज़िम्मेदारी। कल अल्लाह की मेहरबानी से हमने आपके बच्चों के साथ 3 घंटा गुजारे। अक्सर तुलबा थे और बहनें भी थी। उसमें हमने बातचीत की कि किस तरह से हमारे माहौल में बच्चों का स्कूल और कॉलेज के इल्म में इजाफ़ा हो और किस तरह से दुनिया में भी हम लोग कामयाब हैं। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बिदात करते नहीं हैं, हम कुरान सुन्नत वाली जमात है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने यहाँ तक हमको महफूज रखा है। अल्लाह मौत तक इस्तकामत देवे। लेकिन फ़िक्र ये है कि क्या दुनियावी मामले में हम लोग, हमारा कोई ताउन है वैसा हमारी बच्चों की तरबियत का। 2 किस्म की तरबियत होती है। एक होती है कि दीनी अखलाकी तरबियत, जो हम उलमा से और किताबों से हम कर लेते हैं, माँ बाप खुद भी तालीम दे देते हैं। एक होती है तरबियत या इल्म हासिल करना जिसके ज़रिए हमारे बच्चे रोज़ी कमा सके, ख़ास करके हमारे लड़के रोज़ी कमा सके। उसमें हम में से जो मेरी उम्र के हैं, जो मेरे से थोड़े छोटे हैं, हमारा एक ज़िंदगी का तवील वक्त ऐसे ही गुजर गया। या हम में से कुछ लोग 5 हाटड़ी पे रात भर गप्पे मारते हैं या कैरम खेलते में गुजार दिए, कुछ लोगों ने क्रिकेट मैचों में गुजार दिए, कुछ लोगों ने सुपारी और पतंगों में गुजार दिए। हमारा वक्त जवानी का काफ़ी हिस्सा गुजर चुका है। लेकिन मुझे यकीन है कि हम में से अक्सर लोग ये नहीं पसंद करेंगे कि हमारे बच्चों की ज़िंदगी ऐसी गुजरे। आज जो हमारे माहौल में हवा चली है कि हमारे बच्चे फॉरेन में जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया, जापान, कनाडा, यूके, अच्छा लगता है सुनकर, लेकिन सभी को ये हासिल नहीं हो सकता है, इसलिए कि महंगी एजुकेशन है। हम सब लोग इतनी कुदरत नहीं रखते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है पैसा होता है लेकिन बच्चा पढ़ने में तेज़ नहीं होता है। कल हमने जो डिस्कशन किया उसी के बारे में किया कि तालीम किस तरह से बच्चों को, खुद की जिम्मेदारियां हमने बताई। आज माँ बाप की जिम्मेदारियों के बारे में, या यूँ समझ लीजिए वडीलों की जिम्मेदारी के बारे में, बुजुर्गों की जिम्मेदारियाँ क्या होती है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। कल मैंने एक नुक्ता उठाया था कि पढ़ने में दिलचस्पी बच्चों की क्यों कम होती है, और एक वजह ये थी कि घर का माहौल। अब इसका मतलब ये नहीं कि माँ बाप अगर पढ़े लिखे नहीं है तो बच्चे नहीं पढ़ेंगे, ये माहौल की बात नहीं करता हूँ मैं बात करता हूँ सहूलत वाले माहौल की, कि भाई हमने क्या सहूलत दी बच्चों को।
हमारे बच्चों को सहूलत क्या दी पढ़ने की? खाली स्कूल में एडमिशन करा दिया और फीस भर दी और महंगा ट्यूशन रख दिया, तो क्या ये काफ़ी होता है? ये काफ़ी नहीं होता है। कुछ घरों में ऐसे देखते हैं हम, कई घरों में हमने देखा है कि बच्चों को अच्छी स्कूल में एडमिशन मिल जाता है, लेकिन बच्चा पढ़ने में फिर दिलचस्पी नहीं रखता है या पढ़ने में पीछे रह जाता है। जब तहकीक करते हैं हम, कभी कभी बच्चों को लाते हैं मेरे पास काउंसलिंग में, बम्बई में हो, हैदराबाद में हो, दुबई में हो, होते रहते काउंसलिंग, तो मालूम पड़ता है घर के माहौल की वजह से वो पीछे रह गए। यहाँ पे क्या माहौल था? नंबर 1, घर में रात को 12 बजे तक, 1 बजे तक लोग जागते रहते हैं। हमारी शादियां 11-10 बजे तो शुरू होती है। हैदराबाद में तो आपको अगर शाम की दावत है खाने की, तो रात को 12 बजे पहले जाएगा तो आपको खाना मिलेगा भी नहीं, शुरू ही नहीं हुआ होगा। हैदराबाद में वैसा माहौल है। कश्मीर में ऐसा माहौल है कि 7-7 दिन तक शादियां मनाई जाती है, 7 दिन तक बच्चे पढ़ने लिखना कुछ भी नहीं। अब ये 7 दिन 6 दिन बच्चे घर पे रहते हैं, फूफी की शादी, खाला की शादी, खाला की बच्चों की शादियां, तो जो 7 दिन में जो पढ़ाई छूट गई, जो बुनियादी चीज थी, वो आदमी बूंद से गई वो हौज से नहीं लौटती, जो बूंद से चली गई वो हौज से भी नहीं लौटती, वैसा हो जाता है। फिर हम सोचते हैं कि बच्चा पढ़ने में ध्यान नहीं देता, हमने इतनी पढ़ाई के पीछे खर्चा किया, लेकिन हम नहीं जानते कि वो 7 दिन जो हमने बर्बाद किए, जो बच्चों को स्कूल नहीं भेजा, रात रात भर हमारे बच्चे जागते हैं, 12-12, 2-2 बजे तक स्कूलों में सोते रहते हैं, तो कहाँ से तालीम होगी? तो ये हमारी जिम्मेदारी है। और कुरान ने बहुत साफ शब्दों में, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत साफ अल्फाज में कह दिया, बुखारी मुस्लिम शरीफ की हदीस है, कुल्लुकुम राइन कुल्लुकुम मसऊलुन अन राइया, तुम में से हर एक चरवाहा है, यानी देखभाल करने वाला हर एक शख्स, और हर एक से सवाल पूछा जाएगा कि क्या किया। ये नहीं कि आपने स्कूल में दाखिला करा दिया तो आपकी जिम्मेदारी खत्म हो गई, आपको घरों में वो ऐसा माहौल बना के देना है। तो एक तरफ एक ऐसी लिबरल पॉलिसी हमारे घरों में, हमारी फैमिलीज में होती है कि हम हमारे बच्चों को सहूलत नहीं देते हैं। रात को 1-1 बजे तक टीवी चलता है, क्रिकेट मैचेस होते हैं, अगर साउथ अफ्रीका की मैच चली तो रात को लेट तक चलती है, अगर ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की क्रिकेट की मैच है तो सवेरे 4 बजे उठ के चालू हो जाता है हमारे यहाँ, और अगर कुछ नहीं होता है तो टीवी सीरियलें चलती है। तो रात को 1-2 बजे 12 बजे व्हाट्सएप पे फेसबुक पे रहने वाले माँ बाप, ये फिर कैसे अपने बच्चों को सहूलत दे सकते? घरों के अंदर तो सहूलत मिल ही नहीं सकती पढ़ने की, बड़े बड़े घर होते हैं, लेकिन घर में अगर कुछ और एक्टिविटी चलती है तो बच्चों का दिल किताब में नहीं लगेगा, यहाँ तक कि नमाज में भी दिल लगता है, तो किताबें स्कूल की तो दूर की बात है। तो मालूम हुआ कि ये हमारी जिम्मेदारी है कि भाई हमारे बच्चों को स्कूल में डाला भी, भले आपका बच्चा म्युनिसिपैलिटी के स्कूल में पढ़ता होगा, सस्ती स्कूल में, लेकिन घर के में अगर आपने सहूलत दी तो आपका बच्चा तरक्की करेगा। हमारा नडियाड का जो तालुका है, ये हमारे यहाँ के नडियाड, ये चंद लोगों को छोड़कर अक्सर अनएजुकेटेड है और पढ़ने लिखने में आगे नहीं, बहुत कम हो गए। यहाँ नडियाड में शायद जो पढ़ लिख कर डॉक्टर बना होगा शायद, है ना? कितनी बड़ी जमात है, कितनी मस्जिद है? तकरीबन 13 मस्जिद है, 13 मस्जिद है। 13 मस्जिद में से कितने मोहल्ले में एक आध डॉक्टर पढ़ लिख कर बना होगा? बहुत कम होगा। आईटी इंजीनियर कितने लोग बने होंगे? बाहर जाके पैसा खर्चा करके बनते होंगे, लेकिन प्रोफेशनली कितने हैं? बहुत कम है। ऑटोमोबाइल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, कितनी कितनी लाइन्स आ चुकी है आजकल मार्केट में। चार्टर्ड अकाउंटेंट बहुत कम, बीकॉम, बस चार्टर्ड अकाउंटेंट कुछ नहीं है। तो हम दूसरी जमातों के कंपेयर में पीछे हैं, और ये सब जगह पे ऐसा ही अक्सर, बस नडियाड थोड़ा ज्यादा पीछे रह गया है। इसीलिए आज हमने इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करना मुनासिब समझा कि भैया क्या वजह है। तो नंबर 1, हमारी शादियां लंबे लंबे तक रातों को भर, और नहीं जाएंगे तो बुरा लगता है, नहीं बुलाएंगे तो बुरा लगता है, लेकिन हम नहीं देखते कि उसकी वजह से हमारा नुकसान कितना होता है। यानी बच्चे की कारकिर्दी का कत्ले आम हो जाता है। जैसे एक मिसाल के तौर पे घर में शादी है तो जाहिर सी बात है कि 100-150 बच्चे आते होंगे कम से कम, कॉलेज के, स्कूल के, हाँ, और 150 बच्चों में से अगर आप देखो उसमें स्कूल के बच्चे, कई लोग ऐसे जो
इनकी तवज्जो पढ़ाई में रहती ही नहीं है। तो नंबर 1। नंबर 2, लेट नाइट्स हमारे घर पे ही, शादियां नहीं होती है तो भी आमतौर पे मैंने कहा। नंबर 3, फिजूल खर्ची, पैसे की नहीं, वक्त की। माँ बाप का अक्सर वक्त फिजूल खर्ची में जाता है। मैंने एक बार एक मजमे में पूछा किसी को कि आप अपने बच्चों पे कितना खर्च करते हो? किसी ने कहा 5,000 रुपया, किसी ने कहा 10,000 रुपया, किसी ने कहा कि सारी आमदनी बच्चों के पीछे तो खर्च होती है। मैंने कहा मैंने तो ये पूछा ही नहीं था कि कितना पैसा खर्च करते हो। मैंने कहा आप कितना खर्च करते हो अपने बच्चों पे? तो वक्त की बात थी। मैंने कहा वक्त कितना खर्च करते हो? 10 मिनट, 15 मिनट। हमारे बच्चे तो टीचरों के गोद में बड़े होते हैं, 6-6 साल, 10-10 साल, 6 घंटा रोजाना स्कूल में, फिर 2-3 घंटा ट्यूशन में चले जाते हैं। तो फिर बचा कितना? फिर जब हम बच्चों के पास, हमारे पास बैठते हैं तो या हम थके हुए रहते, या बच्चे थके हुए रहते, या हमको टीवी देखना है, या हम व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे बिजी होते, या इंस्टाग्राम पे बिजी होते, या बच्चे बिजी होते। तो हमारा तो कम्युनिकेशन ही नहीं रहा बच्चे के साथ। 50,000 लाख रुपया महीने का कमाते हैं, लेकिन हम अपने घर में अजनबी बन के आते हैं। 1 साल की तनख्वाह हम बीवी के हाथ में दे देते हैं घर चलाने के लिए। उसके बाद हम सवेरे गायब, रात को लेट आकर सो जाते हैं, या 5 हाटरी पे बैठते हैं, या कोई और जगह पे, या दोस्तों के साथ। तो हमारे बच्चों के साथ हमारा कम्युनिकेशन रहता ही नहीं है। हम एक अजनबी बन के, बाप है, हाँ बाप है, अब्बा है, फिर धीरे धीरे डोहो છે, तारो डोहो शू करे છે, डायलॉग है आमतौर पे, तारो डोहो शू, डोहो। बाप को डोहा बोलते हैं हम लोग, बुढ़ा बोलते हैं जवानी में ही। ये माहौल का असर है, क्योंकि हमने अपने बच्चों को वक्त नहीं दिया, तरबियत नहीं दी। यूरोप अमेरिका में मैंने देखा हूं, और मैं जानता हूं ऐसे लोगों को, कि पहले ईसाई थे, उसके बाद मुसलमान हो गए, और वहां की ठंडी कैसी होती है? -3 डिग्री, 5 डिग्री, 10 डिग्री। यहां तो कल रात को 12 डिग्री थी, तो घर से बाहर नहीं निकला मैं, इतनी ठंडी। तो सोचो कितनी ठंडी होगी। वहां पे जो न्यू मुस्लिम होते हैं अपने बच्चों को लेकर फजर की नमाज मस्जिद में ले जाते हैं। बोलते निसार मैं ठंडी में नमाज पढ़ने ले जाऊंगा ना तो जिंदगी भर नमाज पढ़ेगा, फिर तो गर्मी वर्मी में क्या, उसको कुछ भी नहीं। और हमारे यहां आज फजर में तो एक सफ भी पूरी नहीं हुई थी, अभी जुमा में सब आ गए। तो हमारा कंट्रीब्यूशन ही नहीं है। हम एक अजनबी बन के आते हैं, दिन भर बाहर रहते हैं, और अगर संडे के दिन या जुमा के दिन या छुट्टी के दिन अगर हम घर पे रहते हैं तो हम फर्नीचर की तरह बैठे रहते हैं। फर्नीचर होता है ना, जैसे टेबल है, कुर्सी है, कैसे पड़ी है, वैसे हम अपना मोबाइल लेकर पड़े रहते हैं ऐसे। जैसे कि मूर्ति है, बूथ है, या वो मैनेक्विन रहते हैं ना कपड़े की दुकान में, ऐसे ऐसे कपड़े पहनकर हम देखते हैं। अक्सर हम में से लोग घर पे ऐसे ही रहते हैं, लैपटॉप के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर, टीवी के ऊपर, ऐसे ही गर्दन। कोई सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम देखते भी नहीं है। बच्चे के सामने मैच चल रही है, कम्युनिकेशन खत्म हो गया बच्चों के साथ हमारा। बच्चे ऐसे ही बड़े होते हैं, हमारे बच्चों की तरबियत करने वाले उनके फ्रेंड्स होते हैं। पता नहीं वो गाली बोलना सिखाता है आपके बच्चों को, वो टीचर है, पता नहीं क्या सिखाती है मैथ्स और साइंस के साथ साथ में। तो बच्चा सीखेगा किधर, माहौल ही नहीं है। तो अल्लाह ताला इसके बारे में पूछेगा कि क्या किया, वक्त कैसे गुजारा अपने बच्चों के साथ। तो अगर हमारे पास हिसाब नहीं है तो भले लाखों रुपया हमने खर्च किया होगा, अच्छी स्कूलों में डाला होगा, अच्छे मौलाना को बुलाया होगा, मदरसों में डाला होगा, लेकिन निगरानी नहीं रखी। मिसाल के तौर पर कुल्लुकुम राइन का एक मिसाल देता हूं, कैसे कि मिसाल के तौर पर मैं आपको कहूं कि भाई ये मेरी 4-5 बकरियां हैं, आप संभालना उसको, कुल्लुकुम राइन, आप राइन है संभालिए, ठीक है। अब आप व्हाट्सएप पे देख रहे हो, एक भेड़िया आके बकरी का बच्चा उठा के भाग गया। अब मैं आके पूछूं बकरी का बच्चा किधर गया? साहब वो भेड़िया आके भाग लेके चला गया। तो आप बैठे तो थे लेकिन आपने निगरानी नहीं रखी। तुम क्या करते थे, है ना, पूछूंगा ना भाई तुम क्या करते थे, तुमको तो रखा ही था इसलिए मैंने। व्हाट वर यू डूइंग? कुछ नहीं करते थे, चला गया भेड़िया लेकर बच्चे को। उसी तरीके से हम अक्सर, हम में से वालिद लोग ऐसे ही रहते हैं कि हम देखते हैं हमारा बेटा गुनाह कर रहा है, हमारा बेटा नमाज नहीं पढ़ा, हमारा बेटा स्कूल में तवज्जो नहीं देता, हमारा बेटा रात रात भर जागते हैं, पढ़ाई का ठिकाना नहीं है। तो अल्लाह तो पूछेगा ना कि तुम क्या करते थे। तुम कह दो कि हमने स्कूल में फीस भर दी, ट्यूशन रख दिया। नो, कई पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं, उनको ये भी नहीं पता होता कि उनका बच्चा कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ता है, 6, 7, 8, शायद 6 में। बेटा तू किस में पढ़ता है? फीस भरते हो, तुम पैसा कहां डालते हो ये भी पता नहीं है। तो ये लापरवाही की वजह से पूरा जनरेशन, पूरी पीढ़ी ये पीछे रह जाती है।
पूरी पीढ़ी पीछे रह जाती है। यूरोप अमेरिका में पता, अगर आपके बच्चों को लग गया और स्कूल में टीचर ने देख लिया तो पुलिस को बुलाएगी कि शायद माँ बाप ने मारा होगा। इतनी तवज्जो देते, तब जाके वो कौम आज हमारी सरदारी करती है। आज सरदारी होती है ना, लीडरशिप होती है। और अल्लाह ने हमको बनाया था, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तो हम तो नहीं बने वैसे। अब कुछ घर ऐसे होते हैं, मैं समझता हूं कि अक्सर लोग मिडिल क्लास के हैं, मिडिल क्लास के समझते हैं भैया घर छोटे हैं निसार भाई क्या करेंगे, बच्चों का पढ़ना होता है तो पड़ोसी का टीवी चालू होता है, हमारा बंद है तो बच्चे का डिस्ट्रैक्शन। सही बात है। तो उसका इलाज क्या है? बंबई में एक जमात अहले हदीस की मस्जिद में मेरा जुमा का खुतबा हुआ तो यही सवाल पूछा गया कि निसार भाई हम तो सब चालियां में रहते, ये देखो हमारे घर, और कैसे कर सकते आप बताइए। तो मैंने कहा कि ये मस्जिद किस काम की है? खाली 5 वक्त नमाज पढ़ोगे 10-10 मिनट, 10 करोड़ रुपए की मस्जिद है कि अल्लाह ने सिर्फ नमाज पढ़ने के लिए? नमाज पढ़ना है लेकिन मस्जिद का इस्तेमाल होना चाहिए, जमात की लाइब्रेरी होनी चाहिए कि बच्चे आकर शाम को 2 बजे से लेकर 8 बजे तक पढ़ सके। जिसके घर में सहूलत नहीं है, किताबें भी है, 8th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड, मैथ, साइंस, डिक्शनरी, इंग्लिश, सारी लाइब्रेरियां हैं। तो ये सोसाइटी की जिम्मेदारी है, ये फर्ज किफाया है। अगर कोई नहीं करेगा तो अल्लाह सबको पूछ सकता है, और अगर किसी ने किया तो अल्लाह उसको अजर देगा, मुत्तकियों का इमाम बनेगा वो। वजअलना लिलमुत्तकीन इमामा। आज हमारे घर में कितने महंगे होते हैं एलईडी के, एलसीडी के टीवी आते हैं, कितने महंगे होते हैं टीवी लेकर आते हैं हम लोग, लेकिन हम इन चीज़ों के पीछे तवज्जो नहीं देते कि सहूलत का क्या। तो कई पेरेंट्स ऐसे होते हैं बंबई में, नॉन मुस्लिम्स, महाराष्ट्रियंस, सिंधी, पंजाबी, बच्चों की पढ़ाई चलती है तो 7 बजे के बाद टीवी बंद रखते हैं, मोबाइल भी बंद करते हैं, ताकि बच्चा उनको देखे बोले कि हाँ अब्बा पढ़ रहा, अब्बा की तवज्जो हमारे तरफ है तो पढ़ते। तब जाके ये लोग डॉक्टर्स और इंजीनियर्स बनते हैं, फॉरेन में जाते हैं। हमारे पास तो कुरान हदीस है लेकिन फिर भी हम दावा करते हैं हमारे पास है, लेकिन एक्चुअली देखो तो नहीं है। हमारी तकरीरों में इस्लाम मिलेगा, हमारी किताबों में इस्लाम मिलेगा, हमारे मकतबों में इस्लाम मिलेगा। इस्लाम अगर नहीं मिलेगा तो हमारी जिंदगी में नहीं मिलेगा। बाकी सब जगह पे इस्लाम है, यूट्यूब पे इस्लाम है, फेसबुक पे इस्लाम है कि नहीं है? कितनी तकरीर है, कितने यूट्यूब पे लेक्चर है। पहले था इतना नहीं, 10 साल पहले इतने थे भी नहीं, ऑडियो कैसेट लेकर हम लोग बांटते थे। आज इस्लाम सब जगह पे है, नहीं है तो मुसलमान की जिंदगी में नहीं है, मुसलमानों की शादियों में नहीं है इस्लाम। हाँ दाढ़ी वाले टोपी वाले हो गए 2-4, काजी साहब हो गए, लेकिन इस्लाम नहीं होगा। खुतबा भी होगा लेकिन इस्लाम नहीं होगा, बेपर्दगी होगी, सब जगह पे इस्लाम है। इसीलिए जब दीन को हमने दरवाजा बंद कर दिया दीन का, तो दुनिया में भी हम पीछे रह गए। दिस इज द रीजन, ये वजह होती है। किसी भी मोहल्ले का आपको जायजा लेना हो या किसी भी शहर का कि भाई मुसलमानों की पोजीशन कैसी है यहाँ पे। मुझे एक नॉन मुस्लिम ने बताया था शायद कि निसार भाई आपको कैसा पता चलता है कि यहाँ के लोगों की हालत कैसी है, पैसे की हालत कैसी है, कैसे पता चलता है? तो बोला कि इनकी शादियां देख लो, मुसलमानों की शादियां देख लो, आप कैसा खर्च करते पता चलेगा कि कितने गरीब है। उधार लाके भी खर्च करेगा 3 घंटे की शान और शौकत के लिए। लोग बोले कि वाह क्या खाना था, बस इतना सुनने के लिए, इतना सुनने के लिए हम लोग 3, 4, 5, 6, 10, 15 लाख खर्चा कर देते हैं। बहुत अच्छी दिखती थी दुल्हन, ये सुनने के लिए 50,000 रुपये का जोड़ी का कपड़ा जो दोबारा कभी नहीं पहनती है। लेकिन तालीम में हम खर्च नहीं करते हैं। हमारे बच्चे होटलों में जाके खाते हैं। कोई भी मोहल्ले में आप मुसलमानों का देख लो, वहाँ होटलें बहुत होती है, बम्बई हो, हैदराबाद हो, हैदराबादी बिरयानी, कश्मीरी पुलाव, आप देखो है ना। तो जब हमने तालीम में तवज्जो नहीं दी तो हमारा जवाल यानी हमारा डाउनफॉल शुरू हो जाता है। मुसलमान पहले कामयाब थे, सहाबा किराम जब कुरान सुन्नत पे थे तो वो दीन के मामले में के साथ साथ दुनियावी मामले में भी देखो ना, सहाबा किराम कहाँ पैसे वाले थे? नहीं तो गरीब थे, कोई गुलाम है, कोई चरवाहा है। लेकिन जब दीन सीखा तो उनके शागिर्दों में से, ताबेइनों में से कोई एस्ट्रोनॉमर, कोई मेडिकल एक्सपर्ट, कोई वॉरियर, कोई मैनेजमेंट वाला, MBA किए बिना बिजनेस मैनेजमेंट, ऐसे ऐसे लोग बगैर इंटरनेट के, बगैर कंप्यूटर के, बगैर टेलीफोन के पूरी की पूरी सल्तनत संभालते थे। थी ना ताकत? क्यों? कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां संभाली।
बेटा बाप के साथ जा रहा है नमाज पढ़ने, बाप देख रहा है बच्चे की तालीम कैसी, बच्चे की तमीज़ कैसी है, बातचीत में अंदाज कैसा है बच्चों का, वो सब देखते थे। उसके बाद जो मुसलमानों का दूसरा तबका आया, सेकंड जनरेशन, मतलब कि 200-300 साल के बाद, तो उनकी शान और शौकत तालीम में नहीं थी। फिर बगदाद की यूनिवर्सिटी जला दी, लाइब्रेरी बगदाद की पूरी जला दी मंगोल्स, तातार ने। आप देखेंगे, हिस्ट्री पढ़ेंगे आप, लाइब्रेरी जला दी, घर नहीं जलाया। लाइब्रेरी क्यों जला दी? इल्म खत्म हो जाएगा तो गुलाम बन जाएंगे, सिंपल। वो जानते हैं, हम नहीं जानते, हम नहीं जानते। हमारे घर में फर्नीचर है, टीवी है, लेकिन किताबें नहीं है पढ़ने के लिए, दीन की भी नहीं है, दुनिया की भी नहीं है। वो जानते थे कि जला दो किताब, तो उन्होंने लाइब्रेरियां जला दी मुसलमानों की, यहां वहां। तो इल्म से लोगों को दूर कर दिया। उसके बाद जो मुसलमान हुकूमतों पे आए, उन्होंने इमारतों के पीछे वक्त और पैसा लगाना शुरू किया। मैंने कहा ना कि पैसा कहां लगता है वो देखो, तो पता चलेगा ये कम्युनिटी कैसी है। तो ताजमहल 550 साल के बाद, हम ताजमहल, कुतुब मीनार, शालीमार गार्डन्स। तो मुसलमानों की शनाख्त हो गई आर्किटेक्चरल ग्रैंडियर से, यानी इमारतों की खूबसूरती, यानी तुर्किश इमारतें। आप देखें ना, पढ़ते होंगे तुर्किश आर्किटेक्चर 400 साल पहले का, यूरोप अमेरिका ने तो बाद में सिखा रहे भाई, तो क्या है, ईंट और पत्थर के पीछे मेहनत की है। तालीम किधर है? तुर्किश डॉक्टर्स किधर थे? मेडिकल एक्सपर्टाइज किधर? खत्म हो गया। तो तब तक तो वो तबका चला गया, फिर वो तबका चला गया। कज़ालिका औरसनाहा कौमुन आखिरीन, उसको हटाकर अल्लाह दूसरी जमात को लेकर आता है, नेक्स्ट जनरेशन, चलो गेट आउट। उनकी हुकूमत चली गई, मुगलों की, मुसलमानों ने 800 साल हुकूमत की, चली गई। ईंट और पत्थर बनाए, स्कूलें नहीं खुली, अंग्रेज आ गए, अंग्रेज चले गए 200 साल में। लेकिन आज भी हुकूमत चलती है ना अंग्रेज की, अंग्रेजी बोले बिना तुम, अब मौलवी भी अंग्रेजी सीखता है। क्यों? उन्होंने तालीम के पीछे तवज्जो दी। कोई भी, आप देखो, आपके नडियाड में भी पुरानी स्कूल होगी, अपने किसी बुजुर्ग से पूछोगे तो 80 साल पुराना अंग्रेजों ने बनाई है स्कूलें। 150-200 साल, खाली 200 साल। हमने 800 साल हुकूमत की। ताजमहल, कुतुब मीनार, कल शालीमार गार्डन, उन्होंने 200 साल में हिंदुस्तान का कोई शहर नहीं छोड़ा जहां पे स्कूल, कॉलेज और हॉस्पिटल नहीं हो। जहां देखो वहां सेंट पीटर, सेंट जेवियर्स, डॉन बॉस्को हॉस्पिटल्स, मिशन हॉस्पिटल। मिशन हॉस्पिटल क्या है? मिशन का मतलब क्या है जानते हो? मिशन हॉस्पिटल, मिशन का मतलब होता है ईसाइयत की तबलीग, इसको मिशनरी कहते हैं। हालांकि तबलीग नहीं करते डर के मारे, और अभी तो बिल्कुल नहीं करते, लेकिन मिशन का मतलब होता है मकसद। और ईसाई जो ईसाइयत की तबलीग करता है उसको मिशनरी कहते हैं। तो ये मिशनरी हॉस्पिटल्स इन्होंने खोलना शुरू कर दिया। हर आदमी को स्कूल कॉलेज की जरूरत है। आज आप डॉक्टर नहीं बन सकते हो इंग्लिश सीखे बिना, आप इंजीनियर नहीं बन सकते हो। चाइनीज भी अंग्रेजी सीखता है, रशियन भी अंग्रेजी सीखने लगा। इन्होंने अपनी जबान के जरिए अपनी लैंग्वेज को पूरी दुनिया में डाल दिया, एजुकेशन बोलकर। और उस वक्त हमारे लोग, आपको पता है जब ताजमहल बन रहा था, इतिहास का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, जब ताजमहल बन रहा था उस वक्त अंग्रेजों ने ऑक्सफोर्ड और फ्रेंच यूनिवर्सिटी चालू कर दी थी। यूनिवर्सिटी, जब हमारा ताजमहल बन रहा था तभी यूनिवर्सिटी बना रहे थे ये लोग, तब जाके इन्होंने हुकूमत ले ली हमसे। वरना 800 साल की हुकूमत ऐसी थोड़ी हाथ से जाती है, हुकूमत चली गई। उसके बाद नए जनरेशन मुसलमान के अल्लाह ने उनको भी हटा दिया, गेट लॉस्ट। ये नए आ गए, नाचने गाने वाले, एंटरटेनमेंट करने वाले, और वो भी चल रहा है। साथ में नए चीज आ गए, बावर्ची, मुसलमानों की होटल है, रेस्टोरेंट्स। मुसलमानों के मोहल्ले में कोई क्यों जाता है? खाना खाने के लिए जाता है। मोहम्मद अली रोड पे आप रात को 2 बजे जाओ, आपको खाना मिल जाएगा, सब जानते हैं। गुजराती के एरिया में जाओ, 10 बजे के बाद आप रोड पे निकलेंगे तो कुत्ते आपको दौड़ाएंगे, सो जाते हैं सब लोग। और सवेरे उठ के बच्चे इनके कोचिंग क्लास में जाते हैं, वड़ा पाव खाते हैं। करोड़पति का बच्चा वड़ा पाव खाता है, इडली खाता है, और डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है। आप मलाड, कांदीवली, दादर में आप देखोगे 6 माले की इमारत, तो आपकी टोपी गिर जाएगी। 6ठे माले पे कोचिंग क्लासेस होते हैं। हमारे यहाँ तो कोचिंग क्लासेस ही नहीं। अभी घूमेंगे नडियाड में, किधर कोचिंग क्लास है? आप पढ़ाना भी चाहेंगे तो कैसे पढ़ाएंगे? कौन पढ़ाएगा? हम लोग ने एजुकेशन पे मेहनत ही नहीं की। तो हमारे बच्चे क्रिकेटर बनना चाहते हैं, एक्टर्स बनना चाहते हैं, मॉडल्स बनना चाहते हैं, क्योंकि हमने दूसरे रास्ते बंद कर दिए। सीधी सी बात है।
तो अभी हम लोगों के बावर्ची हो गए, एंटरटेनमेंट मनोरंजन हो गया, अभी बावर्ची हो गए, पता नहीं भी क्या क्या बाकी है होना, क्या क्या होना बाकी है। तो क्या है कि ये फिक्र वाजिब है आज के तारीख में, ये वाजिब है कि भाई हम क्या करें, भाई कोई करे ना करे, मेरे बच्चे के लिए मैं क्या करता हूं, दैट इज इंपॉर्टेंट। खाली स्कूल में डाल देने से, ऑस्ट्रेलिया कनाडा भेज देने से जिम्मेदारी पूरी नहीं होती है। IELTS के एग्जाम के लिए बच्चे तुम्हारे फेल हो जाते हैं हमारे बच्चे, क्यों? इंग्लिश कहाँ आती है? वो अमेरिकन और यूरोपियन इंग्लिश चलती है, यहां तो इंडियन इंग्लिश ही नहीं आती है, इंडियन इंग्लिश भी नहीं आती है, तो यूरोप अमेरिका की इंग्लिश में कैसे बात करेगा, उसको समझ भी नहीं आएगा, बाउंसर जाएगा, सर पे से गुजर जाएगा। तो पता चला कि बहुत बड़ी खाई हम खोद रहे हैं हमारे आने वाले नस्लों के लिए, कि हमारे नस्लें आने वाले क्या करेंगे फिर, व्हाट विल दे डू। हमारे से दलित लोग आगे निकल गए पढ़ने में, मेहनत की उन्होंने। आप देखोगे बम्बई के हॉस्पिटल में आपको बहुत सारे दलित डॉक्टर्स मिलेंगे, बड़े बड़े IT इंजीनियर्स मिलेंगे, दुबई में बड़ी बड़ी पोस्ट पे बैठे हैं, मेहनत की उन्होंने। वालिद साहब उनके बेचारे झाड़ू मारते थे, लेकिन बच्चा स्ट्रीट लाइट में जाके पढ़ता था। आज हमारे बंगलों में 3-3 4-4 कमरे, लेकिन बच्चों का पढ़ने का मूड नहीं है, क्योंकि माँ बाप ने माहौल नहीं बनाया, माँ बाप ने माहौल नहीं बनाया। तो होना ये चाहिए कि हमें वी हैव टू डू समथिंग अबाउट इट, कि भाई अब क्या करना है, खाली ऐसे रोते रहेंगे तो क्या होगा भाई। निसार भाई अच्छा खुतबा था, माशाल्लाह जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको जज़ा कहते हुए हम कपड़े झटक के जज़ाकल्लाह बोलकर ट्रेन में बैठ के चले गए, बात हो गई खत्म। फिर अगले जुम्मे कुछ और सुनेंगे, फिर हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह बोल के चले जाएंगे। तब जब तक जिंदगी में तब्दीली नहीं आएगी तब तक नहीं होगा ना काम। तो अगर आपके घर में बच्चे नहीं भी है तो भी एजुकेशन के फील्ड में आपको ताउन देना चाहिए। अगर आपके बच्चे बड़े हो गए, बेटियां शादी करके चली गई, तो भी आपकी जिम्मेदारी है कि आप कम्युनिटी के लिए एजुकेशन में कंट्रीब्यूट करना चाहिए। फर्ज किफाया है, कोई नहीं करेगा तो सबको गुनाह होगा। हमारी मस्जिदों में लाइब्रेरियां होनी चाहिए, सहूलतें होनी चाहिए कि बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ सकते हैं। पहले माले पे जाकर 2 बजे से लेकर ईशा तक आप आकर पढ़ सकते हैं। दुबई जैसे बड़े बड़े शहरों में फैसिलिटीज होती है, लाइब्रेरियां होती है। 4 बजे आकर, असर 4 बजे हो जाते, इमाम सब खोल डालते हैं, फिर ईशा के बाद बंद करते हैं, तब तक लोग आके पढ़ते हैं। स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे, ट्यूशन्स भी वहीं पे पढ़ते हैं। तो आज अरब लोग भी पढ़ने में आगे निकल गए, अमेरिका यूरोप में जाते हैं। कॉलोनियां इनकी, कॉलोनियां, अरब की कॉलोनियां, टोरंटो में पूरा अरब का, शिकागो में, न्यूयॉर्क में अरब्स की कॉलोनियां है। 400-500 अरब की फैमिलीज रहती हैं। हम लोग अभी भी वैसे ही। जापान भी जाते हैं तो क्या करते हैं, कोई बड़ा तीर थोड़ी मारते, पढ़ते थोड़ी इतना। तो क्या करना चाहिए, नंबर 1 कि अपने घर का माहौल ठीक करो भाई। ये रात को 2-2 बजे तक हम भी घूमते हैं, हमारा बेटा भी घूमने लग जाएगा, कैरम खेलते हैं, क्रिकेट के, ये क्रिकेट का जुआ है आजकल, ओरिजिनल क्रिकेट थोड़ी है। खुद खेलो ना, बच्चों को दिखाओ ना, भाई बाप खेलता है क्रिकेट, क्यों नहीं खेलते, सेहत अच्छी होगी भाई। ये क्या दूसरे लोग क्या करते हैं, टीवी देख कर रोते रहते हैं, वो उसका तलाक हो गया, उसका ये हो गया, हमारी माँ बेचारी बीमार है, उसके कभी आंसू नहीं बहते हमारे। ये एक आर्टिफिशियल जिंदगी है, बिल्कुल आर्टिफिशियल, इससे निकलने का है। तो घर का माहौल यू हैव टू, इस्लामिक तहजीब से जल्दी सोना शुरू करो। नंबर 1, आप लोग भी 9-10 बजे लाइट ऑफ, किसी का फोन उठाने का ही नहीं, स्टेटस डाल दो व्हाट्सएप पे, डोंट कॉल आफ्टर 10 o'clock। 10 करोड़ रुपया देंगे तो भी नहीं उठाऊंगा फोन। मालूम होना चाहिए कि इसको फोन करने का ही नहीं, 10 बजे के बाद उठाता है नहीं, मैयत होगी तो भी नहीं उठाएगा वो अलग चीज़ है, मैयत होती है तो उठाना पड़ता है, लेकिन एक इमेज होती है आदमी की कि 10 बजे के बाद ये लोग सो जाते हैं। आज भी बहुत सारी फैमिलीज ऐसी होती है, 10 बजे के बाद सो जाते हैं और फजर में उठकर मस्जिद में जाकर फिर उसके बाद बच्चे पढ़ते हैं, कोई हिफ्स करता है, कोई ट्यूशन पे जाता है। 9-10 बजे तक तो आधे दिन का काम हो जाना चाहिए, आधे दिन का काम 9-10 बजे तक हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं होता है। तो ये जो फिक्रे हैं, ये जुमा का जो दिन होता है, मस्जिद में 500, 700, 800 लोग मिलकर दिल और दिमाग लेकर जब हम बैठते हैं साथ में, तो खतीब जब ये बातें करता है तो ये सिर्फ वाहवाह सुनने के लिए नहीं करता है, इसको अप्लाई करना चाहिए। 500 लोग हैं तकरीबन हम लोग, हाँ 500-600 लोग हो गए, बहनें सब मिलाकर। अगर 50 आदमी भी मिलकर कुछ कर देवे, एक लाइब्रेरी कितने की होती है, लाइब्रेरी का खर्चा क्या होता है, खाली चंद कुर्सियाँ, टेबल, भाड़े पे जगह और किताबें, 5,000 में सारी किताबें आ जाती है, 5 से 10,000 में। कोई खर्चा, सवाब जारिया कितना है, इल्मन नाफिया का सवाब जारिया कितना है, बहुत बहुत ज़्यादा है। कोई बच्चा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, कोई हज पढ़ने जाएगा, सब सवाब आपको मिलता है। कब्र में आराम करेंगे, कितने साल सोना कब्र में किसको पता है, कयामत कब होगी, सूर का
एक अरसा बाकी है, किसी को नहीं पता कब्र में क्या करेंगे, लाइट कहाँ से आएगी। ये नेक अमल, ये जो सवाबे जारिया छोड़ के जाता है वो कब्र का डेकोरेशन होता है। ये मस्जिद का डेकोरेशन है, लेकिन कब्र का डेकोरेशन क्या है? घर का डेकोरेशन है आपके पास, गाड़ी खूबसूरत है, लेकिन कब्र में क्या है? कुछ भी नहीं है ना। क्या छोड़ के जा रहे हैं? इंसान जब मरता तो लोग कहते क्या छोड़ के गया, बीवी बच्चे कितने छोड़े, घर कितना छोड़ा, प्रॉपर्टी कितनी छोड़ी, लोग यही डिस्कस करते हैं। वो फरिश्ते पूछते क्या लेकर आया, व्हाट हैव यू ब्रॉट, लेकर क्या आया? कुछ भी नहीं, टाइम वेस्ट किया है। तो ये टाइम वेस्ट का जो जनरेशन है ना, हमारा जो हो गया, हमारे बच्चों के लिए वक्त देना चाहिए, पूछना चाहिए, स्कूलों में जाना चाहिए। हमारी एक मोहतरमा है पहचान वालों में से, अचानक स्कूल में चली जाती है, बच्चा कॉलेज में पढ़ता है तो कॉलेज में भी जाती है, क्या मेरा बेटा आया कि नहीं आया कॉलेज में? 2-4 बार गपची मारी, पकड़ा गया तो पता चला कि माँ आ जाती है कॉलेज में, सबके सामने थप्पड़ भी मार देती है, सब बच्चों के सामने। उसके बाद वो पढ़ लिख कर आज यूके में है। एक लड़का हमारे बिल्डिंग में रहता है, साउथ इंडियन है, नॉन मुस्लिम है, वालिद का इंतकाल हो गया, माँ है, एक ही बेटा है, माँ बेवा है, बेटा 9th स्टैंडर्ड में पढ़ता है। एक बार रात को 10 बजे लेट आया तो माँ ने दरवाजा ही नहीं खोला, बोला था ना 9 बजे के बाद घर के बाहर नहीं रहने का, दरवाजा ही नहीं खोला उसने, बाहर रोया, सोया बाहर। उसके बाद दूसरे दिन सॉरी बोल के घर पे आया। औरत है लेकिन कव्वाम है, हम मर्दों को भी कव्वाम नहीं है, चलता ही नहीं हमारा घर में, औरत है। आज उसका बेटा यूके में है और वो भी यूके में है, दोनों के पास इंग्लैंड का पासपोर्ट है, क्योंकि उसने अपने बेटे पे नजर रखी। आज पता ही नहीं होता हमारा बेटा मोबाइल पे क्या देखता है, क्या करता है, किसी को नहीं पता। हर आदमी प्राइवेटली देखता है, जो देखता है। एकदम लिबरल जमाना है, फ्री फॉर ऑल, फ्री फॉर एनीथिंग, कुछ भी करो, ऐश करो। तो जिंदगी ऐश करने के लिए थोड़ी है। इसीलिए हमारी बहनों के अंदर भी वही प्रॉब्लम आ जाते हैं। तो हमारी लड़कियां हैं ना, बहनें, बेटियां, उनको भी यही प्रॉब्लम है कि भाई हमारे माँ बाप हमको स्कूल में, कॉलेज में नहीं जाने देते। क्यों नहीं जाने देते? पढ़ाई से नफरत तो नहीं करते। तो तुम कॉलेज में क्यों जाना चाहते हो? पढ़ने के लिए, डिग्री के लिए। और मैं तुमको रास्ता बताऊं कि घर बैठे डिग्री आ सकती है तो नहीं, लेकिन कॉलेज में जाना है। कॉलेज में क्यों जाना है? मॉल में घूमने के लिए, फ्रेंड्स के साथ वैलेंटाइन डे मनाने के लिए। क्यों जाना चाहते हो कॉलेज में? बताओ ना, कैंपस में क्यों जाना चाहते हो? अगर मैं घर पे तुमको खाना पका के देता, वही तो मनोसलवा वाली बात हो गई ना, कि लहसुन खाना है, कांदा खाना है, ये मनोसलवा। तो इधर रोज रोज खा के जन्नत का खाना से कंटाल गए। या मूसा लन्नस बिरु तामुन वाहिद, हम एक खुराक पे सब्र नहीं करते। वैसा हमारा माहौल हो गया, बच्चों को सब्र ही नहीं है, बस घूमना है, फिरना है, गाड़ियां चलाना, लड़कों को, लड़कियों को भी कॉलेज में जाना है, बुरखे पसंद नहीं है, लड़के को जो है कुर्ता पैजामा पहनकर कॉलेज में नहीं जाना है, नमाज नहीं पढ़नी है। तो ये माहौल हो गया, क्योंकि हमारी कव्वामियत चली गई। जो ना कव्वाम, और रिजाल कव्वामुन अलन निसा, मर्द जो होता है वो कव्वाम होता है। और जब कव्वामियत खत्म हो जाती है घर में से, तो दुनिया की लीडरशिप क्या करेंगे? फिर वही आप दूसरे लोगों के मोहताज है, भाई समाजवादी पार्टी, भाई कांग्रेस पार्टी, भाई हमारी कुछ करो, भाई कुछ करो हमारे लिए। ऐसे ही हो गई, क्योंकि हमारे घर में ही हमने लीडरशिप खत्म कर दी हमारी, तो दुनिया पे क्या करेंगे? तो ये फिक्र की बात है, और अल्लाह इसका पूछेगा। जिम्मेदारी खत्म नहीं होती है। पेरेंट्स रिटायर होते हैं, पेरेंटिंग कभी भी रिटायर नहीं होता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम मौत के वक्त अपने बेटे को कहते कि बेटा कभी शिर्क नहीं करना। वो दोनों बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम, क्या वो शिर्क करने वाले? दोनों रसूल है। फिर भी मौत के वक्त भी फिक्र करता है कि बेटा, ये नहीं पूछा क्या क्या प्रॉपर्टी है, कहा बेटा शिर्क नहीं करना। याकूब अलैहिस्सलाम सारे बच्चों को लाकर बोलते, उसमें यूसुफ अलैहिस्सलाम नबी है, बेटा किसकी इबादत करेंगे? इब्राहिम के रब की इबादत करेंगे। तो हम तो पूछते ही नहीं। लुकमान हकीम बन गए, या बुनैया, ए मेरे बेटे, और वो नसीहत सूरह लुकमान में हकीम अल्लाह ने कहा, ये तो हकीम है। और हम लोग तो मतलब अगर ये नहीं करते तो हम हकीम भी नहीं है और हाकिम भी नहीं है, दोनों नहीं है। ना हम वाइज है, ना हम घर में, हमारे खाली बस हमारा काम है तनख्वाह लेकर आना, इसलिए कोई हमको मार के निकालता नहीं है। इसीलिए हमको कोई घर से मार के नहीं निकालता कि हम तनख्वाह लेकर आते हैं। फिर जब वो कमाने जाएंगे तो कोई पूछेगा भी नहीं हमको। व्हाट्सएप पे सलाम अलैकुम, व्हाट्सएप पे ईद मुबारक आ जाएगा। वो तो ठीक है, कोई अगर फतवा दे देगा तो जनाजे की नमाज भी व्हाट्सएप पे पढ़ लेंगे। ऐसा माहौल हो जाता है। ये हम जिम्मेदार होते हैं कि आज मौका है भाई, अभी भी कुछ दाढ़ी के बाल सफ़ेद हुए हैं, लेकिन है थोड़ी सी ताकत है, घरों को कंट्रोल करो और बच्चों पे नज़र रखो, बच्चों की एजुकेशन के ऊपर मेहनत करो, पैसा लगाओ। ज़मीनें बहुत खरीदते हैं, कोचिंग क्लासेसों में भी डालो पैसा, है उसमें भी बरकत बहुत है, बहुत पैसा है।
कमाओ, अगर कमाने का है तो हलाल से कमाओ, लेकिन क्या ज़मीन नहीं खरीदते रहते, हॉल बनाते, शादियों के रेस्टोरेंटें बनाते हैं, स्कूल नहीं खोल सकते हो, ठीक है कोचिंग क्लासेस खोलो, खाली IELTS के एग्जाम्स की क्लासेस खोलो, तो भी लोग 15-15 हज़ार रुपये एक एक स्टूडेंट देता है। हर गली में कोचिंग क्लासेस होना चाहिए। तो जो जाता है अमेरिका, कनाडा, जापान, वो तो पीछे मुड़ के देखता ही नहीं है। किसने भेजा पैसा स्कूल खोलने के लिए? यहाँ किसने भेजा है? अब तक कौन भेजता है? सब बेचारे अपने अपने में लगे हुए हैं। तो हम समझते कौम ने तरक्की की, लेकिन कुछ हुआ तो नहीं। पे नडियाद तो अभी भी वैसा ही है, मस्जिद तो आलीशान हो जाती है, लेकिन मस्जिद में वही आते हैं अनएम्प्लॉयड, बेरोजगार लोग, अनपढ़, ग्रेजुएट भी नहीं है। अब होता क्या है कि हमारी बेटियां हैं, पढ़ी लिखी है, लड़कियों की तादाद ज्यादा है, इसलिए कि वो ज्यादा रखड़ती नहीं है, तो वो पढ़ लिख कर ग्रेजुएट हो जाती है। अब सीधी सी बात है कि लड़की ग्रेजुएट होगी तो वो तो इतना तो कहेगी ना कि 12th स्टैंडर्ड तक तो पास होना चाहिए लड़का। वो लड़के कहाँ, हमारे तो बच्चे SSC के आगे ही नहीं जाते हैं। नंबर 1 नुकसान जो है मुसलमानों का क्रिकेट ने किया है, बहुत जुर्रत के साथ मैं कहता हूं। 1978 में जब से इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट शुरू हुई, तब से मुसलमानों का बेड़ा गर्क हो गया। हर तीसरे बच्चे का नाम इमरान है। आप देख लो नडियाड में 30-35 साल के जो भी बच्चे, इमरान उसमें तेरे बाप क्रिकेट का बहुत शौकीन था, बोला दीवाना था, हर बच्चे का नाम इमरान, फिर हर बच्चे का नाम वसीम। साहबा अंबिया के नाम पसंद नहीं है, नया नाम दो, नया नाम दो, नया नाम का वही थोड़ी नाजिल होगी यार अभी। तो ये चलते रहा सिलसिला। क्रिकेट ने बहुत नुकसान किया, और ये आज क्रिकेट और बढ़ गया, IPL आ गया, 2020 आ गया, जुनून आ गया क्रिकेट के अंदर। 20-20 ओवर की क्रिकेट कैसी होती है, फिर शाम को वो 20 ओवर आपको 20 मिनट में दिखाते हैं, और जुनून आता है। वीडियो गेम्स खेलते हैं और जुनून आता है, मारा मारी, खून खराबा। वीडियो गेम्स कैसे होते हैं? बाइक चलाते हैं, वीडियो गेम्स वही होता है ना, 200 की स्पीड से बाइक चलती है, गाड़ियां चलती है, रेसिंग होती है, तो जुनून आ जाता है बच्चों में। कहाँ से पड़ेगा? गुस्से में अपने छोटे भाई को थप्पड़ मार देगा, वो जुनून था वीडियो का, टीवी का। और हम लोग लाखों रुपया खर्चा करके हमारे बच्चों को लाकर देते हैं बिगड़ने की सहूलत। कोचिंग क्लासेस नहीं, पढ़ाई नहीं, कुछ भी नहीं। तो पढ़ने के लिए जो कोई भी सोसाइटी में कुछ काम करता है, आप मत करो, लेकिन ताउन करो कम से कम। जैसे कि कहते कि भाई हमारे यतीम खाने के लिए कुछ देंगे क्या, तो कहा कि हाँ 2 यतीम लेके जाओ, कुछ तो दो। कोई आप अगर कुछ नहीं करो तो कम से कम स्कूल ट्यूशन में अपने बच्चों को तो भेजो पढ़ने के लिए यार, उतना तो करो। कितना खर्चा करते? 15,000, 20,000, 25,000 के मोबाइल है हमारे पास, जूते हमारे 1,000-1,500 के आते हैं ईद के दिन, ऐसे भी चप्पल भी, कि चप्पल को छुपा रखना पड़ता है कि भाई कोई चोरी नहीं कर ले जुमा के दिन। इतने महंगे महंगे चप्पल होते, नमाज में भी चप्पल की तरफ अपने से ज्यादा दुआ चप्पल की हिफाजत की करता है आदमी। इतना खर्चा करते, लेकिन पढ़ाई में नहीं करते खर्चा। बजट कितना है? दूसरी कौम का बजट 1/3 है। लाख रुपया आदमी कमाता है बाप, तो 35,000 अपने बच्चों की तालीम में खर्च करता है महीने का। एवरेज कोई 50 भी करता होगा फीसद, कोई 60% भी करता होगा, कोई अपने बच्चों को जेवर देकर भी पढ़ाता होगा, जेवर बेचकर। अपने वहां तो है ही नहीं। ईद के दिन हमारे खर्चे, शादियों में खर्चे, लेकिन हमारा खर्चा पढ़ाई में नहीं होता है, तो पीछे रह जाएंगे, सीधी सी बात है। तो इंशाल्लाह आप लोग अज़ाइम कर ले इंशाल्लाह कि अल्लाह ताला हम लोगों को ये जो दुनियावी खुराफात है, ये भी एक तरह का फितना है, और यही फितना आगे चलकर फिर दज्जालियत के साथ मिल जाएगा। हम चले गए दाढ़ी वाले रख के, हम तो दाढ़ी रख कर चले गए कब्र में, लेकिन हमारे बच्चे कैसे हैं? तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको इस लापरवाही से महफूज रखे, और आइंदा की ज़िंदगी में अल्लाह ताला हमको तौफीक दे कि हमारे बच्चों की दुनियावी तालीम और दीन की तालीम, दोनों तालीमों में हम तवज्जो दे, और पिछले जो लापरवाही हुई है अल्लाह उसको माफ़ करे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।